श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कहानी। बहुत समय पहले मथुरा नाम का एक सुंदर राज्य था। वहां एक अत्याचारी राजा राज करता था जिसका नाम था कंस। कंस बहुत क्रूर और अहंकारी था। उसकी प्रजा उससे बहुत डरती थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी की शादी वासुदेव के साथ धूमधाम से करवा रहा था। शादी के बाद जब कंस अपनी बहन को विदा कर रहा था, तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, हे कंस, जिस देवकी को तू प्यार से विदा कर उसी का आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी का आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप देवकी को मत मारिए। हम वचन देते हैं कि जो भी संतान होगी हम आपको सौंप देंगे। कंस ने उनकी बात मान ली, लेकिन उन्हें जेल में कैद कर लिया। कंस ने देवकी और वासुदेव को एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी को एक एक करके 7 संतानें हुईं, लेकिन निर्दयी कंस ने हर बार नवजात शिशु को जन्म लेते ही मार डाला। मां का दिल हर बार टूट जाता और पिता बेबस होकर सब देखते रहते। आखिरकार वह दिन आ गया। देवकी की 8वीं संतान जन्म लेने वाली थी। यह रात थी जन्माष्टमी की। चारों ओर अंधेरा था, तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और पूरा वातावरण रहस्यमय हो गया था। मध्यरात्रि के समय एक दिव्य प्रकाश फैला और देवकी ने एक सुंदर चमकते हुए बालक को जन्म दिया। वही थे भगवान श्री कृष्ण। उस क्षण जेल की जंजीरें अपने आप खुल गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। भगवान ने वासुदेव को संकेत दिया कि इस बालक को गोकुल ले जाओ। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और रात के अंधेरे में जेल से निकल पड़े। उन्हें पार करनी थी पवित्र यमुना नदी, लेकिन नदी उफान पर थी। जैसे ही वासुदेव पानी में उतरे, चमत्कार हुआ। पानी का स्तर कम हो गया और रास्ता बन गया। तभी एक और चमत्कार हुआ। शेषनाग ने अपने फनों से बालक कृष्ण को ढक लिया ताकि बारिश की एक बूंद भी उन पर न गिरे। वासुदेव गोकुल पहुंचे जहां यशोदा और नंद बाबा रहते थे। उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने चुपचाप दोनों बच्चों को बदल दिया और वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है, वो तुरंत जेल पहुंचा। उसने उस बच्ची को उठाया और मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, कंस डर से कांप उठा और यहीं से उसके अंत की शुरुआत हो गई। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्चाई और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है।